अच्छा, ये अब पावर बीआई ओपन हो गया, पावर बीआई डेस्कटॉप। और इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका यूजर इंटरफेस है वो डिस्कस करते हैं कि ये एक्सेल से बहुत डिफरेंट है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेल जैसा इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको। और यहाँ पर जो डेस्कटॉप, और ये यही एक चैलेंज होता है जब आप एक्सेल से ट्रांजिट कर रहे होते हैं टू पावर बीआई डेस्कटॉप, कि उसका यूजर इंटरफेस काफ़ी डिफरेंट होता है। और लोग के माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहा है कि उसको जितना एक्सेल से करीब बना सकें उतना जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यूज़र के लिए जो ट्रांजिशन का एक्सपीरियंस है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 व्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली यहाँ 3 व्यूज़ होते हैं। ये चौथा आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है। और ये रिसेंटली अभी जो नवंबर दिसंबर की अपडेट आई है उसके अंदर उन्होंने ये भी व्यू ऐड कर दिया है, आपका क्वेरी व्यू। लेकिन ओरिजिनली ये 3 व्यूज़ आपको दिख रहे होंगे आपके पास। इनमें से पहला जो है, जो आपको पहला स्क्रीन दिखता है, वो है रिपोर्ट व्यू। और यहाँ पर हम अपना डैशबोर्ड या अपनी रिपोर्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं इस व्यू के अंदर। देन दूसरा व्यू हमारे पास टेबल व्यू, जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा हम इंपोर्ट करेंगे डिफरेंट सोर्सेज से, वो यहाँ पर आपको जो है वो टेबल की शक्ल में दिखेगा। और इसी तरह मॉडल व्यू है, जहाँ पर हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे, डिफरेंट टेबल्स को आपस में रिलेट करके, कंबाइन ज्वाइन करके हम वहाँ यहाँ पर अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमने इंटरफेस देख लिया। अब हम जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें डेटा इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर जो डेटा है, और फिर उसको जो है वो हम यहाँ किस तरह से पहले कन्वर्ट करते हैं टू अ मॉडल, और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं यूजिंग टैग्स, और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजिंग पावर क्वेरी। उसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ होम टैब के ऊपर आपके पास एक डिफरेंट गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ डिफरेंट टाइप के सोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, और ये एक्सेल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा सोर्सेज हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली डेटा को, और पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ला के उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइल्स हैं, दो तरह की फाइल्स हैं। मैं आपको फाइल्स दिखा देता हूँ यहाँ पे पहले। ये एक जो है हमारी फ्रैक्चर्स की फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये डॉट सीएसवी फाइल है, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल है। और ये हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो डेटा किस तरह का मौजूद है। बेसिकली जब हम बात करते हैं डेटाबेसेस की, तो डेटाबेसेस में हमारे पास जो है वो अ, जो अब जितने भी मॉडर्न डे डेटाबेसेस हैं वो सारे आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी आरडीबीएमएस है वो उनमें जो डेटा अरेंज होता है, जिस फॉर्म में अरेंज होता है, तो दो तरह के टेबल्स जो है उस डेटाबेस के अंदर होते हैं, या दो टाइप के टेबल्स आप कह सकते हैं, जिनमें एक जो है वो आपके फैक्ट टेबल्स हैं, और एक जो है वो आपके डायमेंशन टेबल्स हैं। यानी डेटा को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फैक्ट टेबल है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शनल डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। ट्रांजैक्शनल डेटा यानी ये सेल्स का डेटा है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा ट्रांजैक्शंस का डेटा है, सेल्स की ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड हो रही हैं। लेकिन जो इसमें नोट करने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई टेबल मौजूद नहीं है। टेबल से टेबल तो है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई यानी सेज रैप की इंफॉर्मेशन, सेज रैप का नाम, सेज रैप की लोकेशन, ये कोई मौजूद नहीं है। प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसकी यूनिट प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है पर यूनिट, ये कुछ भी यहाँ पर इस टेबल में रिकॉर्डिंग के टाइम पर नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ। सिर्फ यहाँ पर आईडीज आ रही हैं। तो यही असल कॉन्सेप्ट है रिलेशन डेटाबेस का, कि जितनी भी मास्टर इंफॉर्मेशन है वो हम अलग टेबल्स में, जिन्हें हम डायमेंशन टेबल्स कहते हैं, उनमें स्टोर करते हैं। और उसकी मैं एग्जांपल आपको यहाँ दिखाता हूँ। पास टेबल के अंदर ये डायमेंशन टेबल्स हैं। तो मैं ओपन करता हूँ, ये एक्सेल की फाइल है। फैक्सेस वाली फाइल जो है वो सीएसवी फाइल है। तो इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट का टेबल है, जिसमें कि प्रोडक्ट की मास्टर इन्फॉर्मेशन है। मास्टर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि वन टाइम यूनिक इन्फॉर्मेशन है, ये एक सेपरेट टेबल में हमने स्टोर कर ली है। और हर यूनिक आइटम को, यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं यूनिक आइटम्स है,
तो हर यूनिक आइटम को यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफायर या जिसे हम आईडी कहते हैं वो यहाँ असाइन कर दी जाती है। और इसी तरह यहाँ से सेल्स रैप का टेबल है, इसमें भी इसी तरह से है, कस्टमर के अंदर भी इसी तरह से है कि यूनिक कस्टमर है सारे के सारे, और हर यूनिक कस्टमर को एक यूनिक आईडी असाइन कर दी गई है। और ये आईडी जो है वो यूज़ की जाती है जिस वक्त हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बजाय सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड करने के यहाँ पर सिर्फ जो कीज़ हैं यूनिक कीज़ वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाती हैं, और फिर इन कीज़ की बेसिस के ऊपर हम रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, और ये फिर अल्टीमेटली कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक, तो हम यहाँ पर अब इन दोनों फाइल्स को बंद कर देते हैं और हम इनको फिर इंपोर्ट करते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर देखिए हम गेट डेटा के अंदर जाते हैं। गेट डेटा के अंदर हम पहले अपनी CSV फाइल इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम गेट डेटा में गए, टेक्स्ट CSV के ऊपर आपने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं अपनी, और ये फैक्ट सेव्स की फाइल है, इस पर आपने क्लिक किया एंड देन क्लिक ओपन। और ये फाइल जो है वो आपके पास यहाँ ओपन हो रही है। इसका आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा पहले। ये देखिए, द डेटा इन द प्रीव्यू हैज बीन ट्रंकेटेड ड्यू टू साइज लिमिट, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ़ी सारा डेटा है, तकरीबन 4.5 लाख रॉस का डेटा है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, एंड देन आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इनफैक्ट कैंसिल तो ऑब्वियस है, बट लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो अगर आप लोड पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा एज इट इज ये ले जाएगा जहाँ पे आपके मॉडल के अंदर, और अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं जो हम करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करता है कि आपके डेटा को ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ले जाता है। पावर क्वेरी एडिटर फ्रॉम विद इन पावर बीआई जो है ओपन होगा डेस्कटॉप के, और वो उसको पावर क्वेरी एडिटर में ले जाएगा, जहाँ पर हम एक छोटा सा जैसे हम कहते हैं कि चेक इसके ऊपर लगाएंगे, यानी चेक करेंगे कि ये डेटा जितने भी इसके अंदर कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर वो करेक्टली उनकी जो डेटा टाइप है वो करेक्टली आइडेंटिफाई हो रही है नहीं हो रही है। और उसके अंदर हमें एक इस तरह सपोर्ट करता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पावर क्वेरी एडिटर ये ओपन हो गया, और ये जो है वो यहाँ पर टेबल शो कर रहा है। और टेबल के साथ साथ आप देखें कि राइट साइड के ऊपर ये जो पूरी सेटिंग्स है इसके अंदर ये अप्लाइड स्टेप्स का एक आपको यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, जिसके अंदर ये जो भी स्टेप्स हम इसके अंदर, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स जो भी हम इसके अंदर रेटिंग करते हैं, जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर ये ऐड करता जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। और ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ करता है, जो पावर क्वेरी की लैंग्वेज है विच इज़ कॉल्ड एम लैंग्वेज। एम लैंग्वेज यूज़ करते हुए ये सारे स्टेप्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और रिकॉर्ड करने का फ़ायदा क्या है कि ये जो प्रोसेस है सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ऑटोमेट हो जाता है। ऑटोमेट किस तरह हो जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम जब इस डेटा के अंदर मज़ीद डेटा ऐड होगा सोर्स के अंदर, तो ये इन सारे जो स्टेप्स हैं उनसे गुजर के ये रिफाइंड डेटा जो है अपडेट कर देगा आपका। आपको बार बार मैनुअली ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो इसने किया कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू स्टेप्स, ये जो चेंज टाइप वाला स्टेप है ये इसने ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया, क्योंकि इसके अंदर ये ऑप्शन हमने चेक किया हुआ है कि जब भी नया डेटा आएगा तो आपने आइडेंटिफाई करना है उसकी जो टाइप है डेटा की। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप पीछे जाता हूँ, तो यहाँ पर इसने डेट के कॉलम को ABC का मतलब क्या है कि टेक्स्ट अज्यूम किया हुआ है, और इसी तरह यूनिट सोल को भी टेक्स्ट अज्यूम किया हुआ है, और बकिया ये सारे की जो हैं उनको भी इसने टेक्स्ट लिया हुआ है। जबकि ये सारे नंबर्स हैं, ये भी नंबर है यानी होल नंबर है, और ये डेट है, तो इसका डेट रिकग्नाइज होना ज़रूरी है। अगर ये डेट रिकग्नाइज नहीं होता या ये नंबर रिकग्नाइज नहीं होता तो हम इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसलिए इसने अगले स्टेप में चेंज टाइप वाला स्टेप अप्लाई किया और करेक्ट डेटा टाइप अप्लाई कर दी, डेट के ऊपर भी और इन तमाम के ऊपर भी, ये होल नंबर जो है इसने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, और ये टेबल अब हमारा लोड हो जाएगा इनटू पावर पे।
अच्छा जी, अब हम जो हमारे डायमेंशन टेबल्स हैं वो वाली फाइल इंपोर्ट करते हैं, और उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक अलग से आइकॉन दिया है, वो गेट डेटा के अंदर से भी आप जो है एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक। इस पर आपने क्लिक किया और ये हमारी डायमेंशन टेबल्स वाली फाइल है, इसको आपने क्लिक किया एंड देन क्लिक ओपन। और अब ये फाइल भी ओपन हो रही है और ये प्रीव्यू अगेन आपको दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं इस फाइल के अंदर एक्सेल की, तो वो तमाम आपको सेपरेटली यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेशन एक तरह की दिख रही है यहाँ पर, सिटी यहाँ पर भी है, लोकेशन भी है, और कस्टमर यहाँ पर भी है, डिम कस्टमर यहाँ पर भी है। तो ये क्या डिफरेंस है कि बेसिकली ये जो आइकन आपको दिख रहे हैं, इसमें ब्लू हेडर आपको नजर आ रहे हैं, ये वो टेबल का आइकॉन है, यानी प्रॉपर एक्सेल के अंदर इस तरह हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं डेटा को, तो ये टेबल का आपको ये आइकॉन दिखा रहा है कि ये जितने भी हैं ये तमाम टेबल हैं एक्सेल के। और ये जो आइकॉन है ये असल में शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, जिनका आइकॉन ये आपको दिख रहा है और ये उनके नाम है उन शीट्स के। तो हमको ये नहीं चाहिए, हम जो है वो ये यहाँ पे लेंगे कैलेंडर, डिम कैलेंडर हम यहाँ इस फाइल में से नहीं लेंगे, हम यहाँ पे मैनुअली बिल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम ये डिम सिटी, डिम कस्टमर, डिम प्रोडक्ट और डिम सेल, ये चार जो टेबल्स हैं हम यहाँ पे ये यहाँ से उठा लेंगे। और ये जो डिम इनके साथ लगा हुआ है, बेसिकली ये कोई ऐसा लाजमी वो नहीं है कि आप जब आप टेबल्स को नाम देंगे तो उसमें डिम लगाएंगे, लेकिन सिर्फ रिकग्निशन के लिए कि जी ये डायमेंशन टेबल्स है तो डिम हमने यहाँ लगा दिया और उसके साथ हमने फैक्ट लगा दिया। अदरवाइज अगर ये ना भी लगाए तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। अगेन ट्रांसफॉर्म डेटा पे आपने क्लिक किया यहाँ पे, और ये अगेन पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो गया आपके पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने एक टेबल जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया था पावर क्वेरी के अंदर, तो ये एक क्वेरी है, इन तमाम को ये क्वेरीज जो है वो डिफाइन कर रहा है कि ये क्वेरीज हैं आपकी सारी की सारी। और हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं इसके अंदर के, यहाँ पर तमाम के ऊपर इसने चेंज टाइप वाला स्टेप ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दिया, तो ये करेक्टली यहाँ पे उठा रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि डेटा आपका चूंकि उसमें कोई जो है वो अनोमली होती है, उसके अंदर कोई जो है प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से करेक्ट डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं कर पाता। मिसाल के तौर डेट के कॉलम में आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या डेट जो है वो करेक्ट फॉर्मेट के अंदर नहीं है, तो इन दैट केस चेंज टाइप वाला स्टेप जो है वो रिकग्नाइज ना करने की वजह से, क्योंकि डेटा में इनकन्सिस्टेंसी है या इनवैलिड डेटा उस कॉलम के अंदर है, तो उसकी वजह से वो करेक्ट डेटा टाइप जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर आपको मैनुअली एक दफ़ा चेक करना पड़ता है, या कर लें तो अच्छा है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसने जो है वो तमाम टेबल्स के ऊपर ये डेटा टाइप जो है चेंज टाइप वाला स्टेप करेक्टली परफॉर्म कर दिया है और इसने अप्लाई कर दिया है। अब हम इन तमाम को भी क्लोज अप्लाई करेंगे, और क्लोज अप्लाई करने से क्या होगा कि ये चारों टेबल्स भी आपके आपके डेटा मॉडल के अंदर चले जाएंगे। ये लोड हो रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, देन ये लोड हो जाएंगे आपके पास, और फिर अगले स्टेप में हम इन तमाम को जो है हम देखेंगे कि किस तरह से मॉडल में कन्वर्ट होते हैं, इनको लिंक कैसे किया जाता है या लिंक कैसे होते हैं। अगर ये आप एक्सेल में जो है वो ये मॉडल बना रहे हैं तो वहाँ इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी वही तरीका है, लेकिन विद विद मॉडिफिकेशंस या विद इम्प्रूवमेंट्स जैसे आप कह सकते हैं। और वो इम्प्रूवमेंट क्या है कि जब मैं एक तो पहले मैं आपको टेबल व्यू में लेके जाता हूँ, तो टेबल व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डेटा है वो आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, तमाम का तमाम डेटा, जिसमें यहाँ पर ये सारे के सारे टेबल्स इंपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे आपको टेबल टेबल की शक्ल में दिख रहा है, लेकिन ये
एक्सेल जैसा टेबल नहीं है। यानी एक्सेल जैसा टेबल नहीं है का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप एक्सेल की तरह इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, डेटा को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। ये व्यू ओनली डेटा है आपका। यानी आप ने अगर कोई चेंज करनी है इसके अंदर तो जो इसकी सोर्स है वहां जाकर आप चेंज करेंगे तो वो चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। अदरवाइज आप यहाँ से कोई चेंज नहीं कर सकते, या यहाँ चेंज करें और वहाँ सोर्स में चेंज हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। और फिर हम आते हैं मॉडल व्यू के अंदर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली तमाम टेबल्स आपस में जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये कनेक्ट हो गए हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है पावर बीआई डेस्कटॉप का, कि चूंकि अभी तो ये हमारा एक छोटा सा मॉडल है और इसके अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 टेबल्स हैं। लेकिन यूजुअली एक रियल उसके अंदर जो है वो बहुत सारे आपके पास जो है वो डिमेंशन टेबल्स भी हो सकते हैं, और मोर देन वन फैक्ट टेबल भी हो सकता है आपके पास। तो उसमें अगर आपको मैनुअली तमाम टेबल्स को कनेक्ट करना पड़े तो ये खासा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कम्बरसम एक एक्टिविटी है। तो उससे आपको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है, पावर बीआई डेस्कटॉप में अगेन मैंने कहा कि एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है आपके तमाम रिलेशनशिप को। बट हम यहाँ पर मैनुअली एक एक रिलेशनशिप बना के देखेंगे कि किस तरह से आप बनाते हैं, रिलेशनशिप किस तरह बनता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये सेल्स रैप और ये फैक्ट सेल्स है, तो अब अगर इसमें आए आप तो यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कनेक्टर, ये किस तरह से कनेक्ट कर रहा है दोनों टेबल्स को, कि जो सिमिलर फील्ड है, फील्ड, और जब मैं फील्ड कह रहा हूँ उसका मतलब है कि कॉलम्स। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो जो टेबल है डेटाबेस के अंदर उसके जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं आपके फील्ड्स। कलेक्टिवली एक कॉलम है तो एक फील्ड कहलाता है, मल्टीपल फील्ड मल्टीपल कॉलम है तो फील्ड्स कहलाते हैं, और जो रॉ है उस टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड कहलाते हैं आपके। तो यहाँ पर जो सिमिलर फील्ड्स हैं दोनों टेबल की, उनकी बेसिस पे एक रिलेशनशिप फॉर्म होगा इनके दरमियान। तो अब ये देखिए आप यहाँ पर ये सेल्स रैप की इधर भी है, सेल्स रैप की इधर भी है, इनकी बेस पे रिलेशनशिप फॉर्म हो गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से बनाता हूँ। तो मैं इस कनेक्टर पे राइट क्लिक करता हूँ एंड देन क्लिक डिलीट, और ये इनका रिलेशनशिप डिलीट हो गया। अब हम मैनुअली ये रिलेशनशिप बनाएंगे, और रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे कि मैं यहाँ से सेल्स रैप की इस वाले टेबल में भी कॉमन है, इस वाले टेबल में कॉमन है, तो मैं यहाँ से डिमेंशन टेबल से सेल्स रैप की उठाता हूँ और ड्रैग करके, क्लिक एंड ड्रैग करके मैं यहाँ लाके ड्रॉप कर देता हूँ। और ये रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कि फॉर्म हो गया दोनों टेबल्स के अंदर। एक हमारा डायमेंशन टेबल है, एक हमारा फैक्ट टेबल है, तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप बना। और दूसरी चीज़ जो नोट करने की वो क्या है कि ये जो डायमेंशन वाला टेबल है इसकी साइड पे ये 1 आ रहा है, और फैक्ट वाली साइड के ऊपर एस्टेरिक आ रहा है। एस्टेरिक का मतलब क्या है, मैनी। 1 तो 1 ही है। तो ये जो रिलेशनशिप बना है इन दोनों टेबल्स के आपस में, ये जो कौन इसकी टाइप क्या है, ये किस तरह का रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है वो है आपका 1 to many या मैनी टू वन, एक ही बात है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हम कहेंगे जी मैनी टू वन है, और यहाँ से देखेंगे तो 1 to many। 1 to many किस तरह से, कि हमने कहा कि जी डायमेंशन टेबल जो है उनके अंदर जो है वो यूनिक वैल्यूज होती हैं, यूनिक एंट्रीज होती हैं, और हर यूनिक एंट्री को एक यूनिक आईडी हमने असाइन की होती है। तो जैसे सेल्स रैप का टेबल है तो यहाँ पर जितने सेल्स रैप आ रहे होंगे वो यूनिक होंगे, रेपिटेटिव नहीं होंगे। तो और उनकी आईडीज भी यूनिक होंगी। तो मिसाल के तौर पे एक सेल्स रैप की आईडी 1 है, तो वो जो 1 आईडी है वो जब यहाँ फैक्ट सेल्स के अंदर, यानी जब आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जितनी बार उस सेल्स रैप ने सेल्स की होगी तो वो आईडी उतनी बार फैक्ट टेबल के अंदर रिपीट हो रही होगी। यानी एक सेल्स रैप ने जो उसका जिसकी आईडी 1 है उसने यहाँ पर 5,000 मरतबा सेल करी, तो उसकी 5,000 ट्रांजेक्शन हैं या 50,000 ट्रांजेक्शन हैं, तो वो उसकी वो आईडी 1 जो है वो फैक्ट टेबल के अंदर 50,000 टाइम या 5,000 टाइम या जितनी भी उसकी ट्रांजेक्शन है उतनी बार वो रिपीट हो रही होगी। तो यहाँ पर वो हो गई 1 और यहाँ पर हो गई मैनी। तो इस एक जो आईडी है यहाँ पे 1, उसका यहाँ पे जो 5,000 या 50,000 जितनी भी है उन तमाम के साथ रिलेशनशिप बन गया। इसलिए हम इस रिलेशनशिप टाइप को कहते हैं 1 to many, या यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से कहेंगे जी मैनी टू वन एक ही बात है। उसके अलावा भी आपके टाइप रिलेशन होते हैं, जैसे 1 to 1 है या मैनी टू मैनी है। लेकिन जो मैनी टू मैनी है ये इनकरेज नहीं किया जाता क्योंकि एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। तो जो बेस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है वो आपका है 1 to many या मैनी टू। दूसरी बात ये कि इसको हम आगे बढ़ने से पहले हम ये जो टेबल्स हैं
इनको हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा एफिशिएंटली जो है अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और वो जो अरेंजमेंट है उसका टेक्निकल नेम हम क्या यूज़ करते हैं, स्कीमा। इसका जो अरेंजमेंट है या इसका जो स्कीमा है वो क्या होगा, ये किस शेप में होगा, किस फॉर्म में होगा, वो कहलाता है आपका स्टार स्कीमा। इसके अलावा भी डिफरेंट स्कीमा पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट एफिशिएंट मोस्ट इफेक्टिव स्कीमा है वो आपका स्टार स्कीमा कहलाता है। और स्टार स्कीमा के अंदर जो है वो आप जो आपका फैक्ट टेबल है उसको आप सेंटर में रखते हैं, और जो बाकी आपके फैक्ट डायमेंशन टेबल्स हैं उनको उसके इर्द गिर्द आप अरेंज करते हैं, इस तरह के स्टार के अंदर। ये सेंटर में रखा आपने फैक्ट टेबल को, और बाकी जो टेबल्स हैं आपके उनको आपने इसके अराउंड अरेंज कर दिया, जैसे एक स्टार का शेप होता है। तो ये उस तरह से आपकी अरेंजमेंट में आ गया, और ये आपका कहलाता है स्टार स्कीम। तो अब हमने क्या किया कि दो डिफरेंट सोर्सेज से हमने पहले तो डेटा इंपोर्ट किया अपने पास, एक सीएसवी फॉर्मेट में जो हमारा फैक्ट टेबल है, एक जो है वो एक्सेल से हमने 4 टेबल इंपोर्ट किए जो एक्सेल फॉर्मेट के अंदर हैं। और फिर इनको आपस में हमने मॉडल के अंदर ला के पहले पावर क्वेरी में लेकर गए, वहाँ से जो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो की, और उसके बाद हमने इनको लोड किया पावर पिवट के अंदर, और यहाँ पर हमने इसको मॉडल व्यू के अंदर आपस में रिलेट कर दिया। और ये रिलेशनशिप बनने के बाद ही ये मॉडल कहलाएगा। अगर ये सब अलग अलग हैं, रिलेटेड नहीं, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये मॉडल नहीं कहलाएगा हमारा। बट अब ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। तो अब हम जो है वो आगे बढ़ेंगे इसमें। हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, और अब हम जो है वो यहाँ पर डिफरेंट जो है कैलकुलेशंस करेंगे, और फिर वो हम उससे अपना जो है वो डैशबोर्ड फॉर्म करेंगे।